साथियों नमस्कार। नमस्कार जय जी। मॉर्निंग गोपाल सर। नमस्कार। नमस्कार जय जी। गुड मॉर्निंग सुमन मैडम। साथियों आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम सभी को प्रोवाइड किए हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों आदरणीयों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज शनिवार का दिन है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही खास और डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। और दोस्तों जब मैं उनका वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार दमदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर, ओडिशा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार मोस्ट वेलकम गोपाल सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग Good morning. ऑल ऑफ यू। थैंक यू जय सर जी। दोस्तों नमस्कार। वेलकम गोपाल सर। थैंक यू मैडम। राधे राधे मैडम। सबसे पहले हमारे बीएसएस फाउंडर लीडर आदरणीय मनोज सोनी सर, डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, और हमारे जितने भी लीडर रेड क्लब लीडर, मैं सभी को इस सेशन में वेलकम करता हूं और नमन करता हूं। और हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर सभी को आज की सुबह के सेशन में हम साथ साथ हैं सेशन में, मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं। थैंक यू, वेलकम। और दोस्तों आज हमारे महाशिवरात्रि का दिन है। एक शुभ पावन अवसर में हमारे बीच एक ऐसे लीडर जो ओडिशा से बिलोंग करते हैं, वो भुवनेश्वर रेलवे में जॉब करते थे, उसको नौकरी को छोड़ के इस सब बिजनेस में फुल टाइम के हिसाब से काम कर रहे हैं, और एक से शानदार लीडर हमारे बीच आ चुके हैं। हम एक जोरदार तालियों के माध्यम से उनको वेलकम करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो को ऑन करें और हर कोई अपना डायरी और डॉट पेन के साथ बैठ जाइए, और जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना हो ऐसे जगह पे बैठिए, और इस सेशन से क्या सीखेंगे उसके लिए सब रेडी हो जाइए और चेयर थाम के बैठ जाइए। दोस्तों हमारे बीच आ चुके हैं एक जबरदस्त लीडर मिस्टर आसिफ अली। एक जोरदार तालियों के माध्यम से हम पैनल में स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम आसिफ जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू गुरु जी। मोस्ट वेलकम आसिफ जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम आसिफ जी। थैंक यू सर। जय सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस क्लियर है। नमस्कार परिवार, मैं मोहम्मद आसिफ अली आए हुए मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स को इस बेहतरीन मॉर्निंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ भी बोलूं, एक चीज मैं बता देता हूं। आज जैसे कि सर बता रहे थे ना, महाशिवरात्रि है ना, तो जैसे मेरे एक्चुअल में ध्यान पे नहीं था, तो सर ने जैसे याद कराया तो एक पंच लाइन दिमाग में आ गई कि कोई काल मेरा क्या करे, मैं तो खुद महाकाल का भक्त हूँ, है ना। तो इसलिए ये पंच लाइन अपने मेरे दिमाग में आया, क्योंकि एजुकेशन लेने के लिए मैं कुछ मेरे अंदर एक खराबी क्या है ना, मैं हर एक चीज को ना अपने बिजनेस से रिलेट करता हूँ। तो मेरे अंदर ख्याल इसलिए वो आया कि अगर हम तैयार हैं तो हमको एजुकेशन ना लेने से कौन रोक सकता है, लेने या ना लेने से कौन रोक सकता है। इस पैनल की कुछ मुझे खासियत एक अच्छी क्या लगती है मैं बताता हूँ, कि इस पैनल की खासियत ना मुझे अच्छी ये लगती है कि इस पैनल पे ना एग्जैक्ट 7 बजा
अपने निर्धारित समय से सेशन स्टार्ट हो जाता है। ये इंडियन रेलवे नहीं है कि विलंब से चलेगी, अपने निर्धारित समय पे यहाँ से स्टेशन से सेशन स्टार्ट हो जाता है। वो 95 हो, 100 रहे या 200 रहे, मैटर नहीं करता है, जिसको आना होगा वो दौड़ के पकड़ेगा। सही है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जय सर से अनुमति लूंगा कि सर स्क्रीन शेयर करेंगे। आसिफ जी क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। चलो फिर से मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली है, उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करता हूँ। सर ने जैसे बता रहे थे ना गोपाल सर कि भुवनेश्वर मंचेस्टर रेलवे वर्कशॉप में जॉब कर रहा था, और मैं बताया था इससे पहले भी कि जॉब में कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया था, वो बाय चांस मुझे वो जॉब मिल चुका था। क्योंकि एक्चुअल में मैं गया था एजुकेशन के लिए, बट हमारा प्रैक्टिकल देख के हमको वहां पे जॉब मिल गया। तो जॉब मिल तो गया, एक चीज में वहां पे और नोटिस किया था, या वहाँ हो या ये बोलिए कि वहां से आने के बाद एक चीज अपने लाइफ का नोटिस कर पाया मैं कि 22 साल की एज में मुझे रेलवे में जॉब मिला, 24,000 की सैलरी मिल गई। स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर में मैं रह रहा था, लगभग 2-2.5 साल मैंने वहां पे रहा। तो उम्र के हिसाब से इनकम अच्छी खासी ले रहा था, और स्मार्ट सिटी में रह रहा था, तो ऐसे भी मतलब स्मार्ट हो गया था। क्योंकि घर वाले बोलते हैं हर वक्त कि बेटा तू कुछ भी पहन ले, कैसे भी रह लेना, तू हीरो ही दिखता है। प्राउड होता है यार, चलो हीरो दिखता हूँ, लेकिन हाँ हीरो बनने का शौक नहीं है ना, अपने नेटवर्कर से ही है। तो जैसे कि ये फिर ऐसा हुआ कि ये बिजनेस मुझे मेरे सिस्टर, मेरे अपलाइन, मेरे फ्रेंड्स के माध्यम से मुझे मिला। उनका नाम है लिसा चावड़ा, उनके लिए जस्ट एक जबरदस्त ताली चाहूंगा, है ना, कि उनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला। और जिस दिन से मैं बताता हूँ दोस्त, ये बिजनेस मैं देखा और इमीडिएट मैं इस बिजनेस को, क्या ना मुझे इस बिजनेस के लिए फॉलोअप किए, ना इस बिजनेस के लिए मुझे किसी ने मोटिवेट किया, एक्सवाइजेड किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि बिजनेस है क्या, ये अच्छे तरीके से इसलिए समझ पाया था क्योंकि मैं कॉमर्स लाइन से बिलोंग करता हूँ। सेकंड चीज क्या है कि यूट्यूब में मैंने भी सर्च किया, और हमारे दिग्गज जो सीनियर्स है ना, उनकी वीडियोस मैंने देखी, तो मैं बोल दिया अरे यार क्यों नहीं हो सकता है, पॉसिबल है। इमीडिएट मैंने अपना डीडी बनाया, और उसके बाद इस बिजनेस को जो शिद्दत से कर रहा हूँ और आज तक करते आ रहा हूँ। चलो तो ये तो थी मेरी बात। अब लाइन पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट्स ये है कि आज की सेशन मुझे मिली है, फिर से मैं सौभाग्य हूँ, और मैं सोनी सर, शर्मा सर और गोपाल सर की तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि फिर से मुझे उन्होंने मौका दिया इस पैनल पे अपने आप को फिर से कुछ प्रूव करने का। तो मैं बता देता हूँ दोस्त आप सभी साथियों को कि आज की कुछ ऐसी स्पेशल टॉपिक नहीं है, जैसे हमारी चल रही है ना कि मंडे को फॉलोअप, ट्यूसडे को फॉलोअप, थर्सडे को ग्रुप मीटिंग, है ना, इस तरीके से इनविटेशन शो द प्लान्स को लेके जैसे हमारी टॉपिक्स चल रही है, आज की कुछ ऐसी खास टॉपिक्स नहीं है। पर हाँ, जो चीज आपके सामने में रखने वाला हूँ, कहीं ना कहीं अगर हम उसको समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम अपने अपने नेटवर्क में अगर ये चीज को प्रोवाइड करते हैं या हम खुद समझते हैं, तो हमारी काम थोड़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं सर। एक जबरदस्त ताली चाहूंगा बीएसएस सिस्टम के लिए, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए, है ना। सर तो हर वक्त बताते हैं कि इनके फाउंडर कौन है कि नहीं। चलिए जानते हैं, नेक्स्ट करेंगे सर। डीएन शर्मा सर, सोनी सर और गोपाल सर के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि आज गोपाल सर के मार्गदर्शक में आज मैं अपना करियर को बना रहा हूँ, और उसके साथ साथ सोनी सर और शर्मा सर का ब्लेसिंग है साथ में, जो हर वक्त मिलते रहता है, बाय फोन या बाय व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हर वक्त मिलते रहता है, या जूम के माध्यम से, जिसको हम अप्लाई करके अपने लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ ये तीनों महागुरु का आशीर्वाद लेके मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा सर। बिल्कुल आसिफ जी, आज धमाका कर दीजिए। बिल्कुल
थैंक यू सर। उसके साथ साथ में अगर मैं बताऊं, बेसिस सिस्टम की अगर बात उठती है, बेसिस मंच की अगर बात उठती है, तो हर एक के जुबान पे एक नाम जरूर आता है। जानते हो वो नाम किसकी है? जय सराफ सर की, है कि नहीं? तो जय सराफ सर को हम कैसे भूल सकते हैं? कि उनके लिए दिल खोल के जबरदस्त ताली हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एनर्जी बूस्टर वाकई में सही है। एनर्जी बूस्टर की कमी नहीं है। मैं बोलता हूँ यार, ये रेड बुल, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक जो आता है ना, वो बेकार है। ऐसे एनर्जी बूस्टर को एक बार अच्छे से झपटी दे दो ना, तो आपके दिन शुभ हो जाएगी। सही है, नेक्स्ट करेंगे सर। हमारी ग्रेट ग्रेट कंपनी सेफ शॉप के लिए एक जबरदस्त ताली हो जाना चाहिए दोस्त। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट करेंगे सर, हमारे कंपनी के जो कर्ता धर्ता है, हमारी बाप जिसको हम बोलते हैं, हमारे 5 डायरेक्टर्स के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए, जैसे कि आज मैं बता रहा था ना कि आज मैंने कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक्स नहीं रखी है ना, बाकी जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखा है, आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। क्या? एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। सब कुछ का मतलब हमारी लाइफ, हमारा करियर। अगर मेरी बात से एग्री है तो हाथ उठाएंगे, है ना? चलो, अच्छा, अब यहाँ पे लाइफ और करियर क्यों लिखा गया है? देखो, अगर मैं इसको विस्तार से अगर मैं बताऊं ना, तो कंफ्यूजन भी आपके पास होगी। को इसलिए मैंने प्रयास कर रहा हूं कि मैं इसको शॉर्ट में आप तक तो बता पाऊं। क्योंकि देखो, जैसा एटीट्यूड आप मतलब बोला जाता है ना, कि जिस तरीके का मतलब आप बीज बोगे, अगर बबूल का बीज बोगे तो आपको बबूल ही मिलेगा, गुलाब का फूल मिलने का चांस नहीं है। अगर आप अपने एटीट्यूड को ना उस लेवल वाला रखोगे ना, तो आपका लाइफ या आपका करियर कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है ना? इसलिए एटीट्यूड पे, क्योंकि एटीट्यूड हमारा कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना? तो हमारा एटीट्यूड तो ऐसे भी हर वक्त पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होता है ना, तो हमारा लाइफ भी अच्छा बनेगा और हमारा करियर भी अच्छा बनेगा। इसको छोटे से फोटो के माध्यम से जानते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। देखो, यहाँ फोटोज जी सर। आसिफ जी, आपकी उसकी आवाज नहीं आ रही। आवाज कट गया। हाँ 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 हेलो, हाँ, अभी आ रही हाँ, है। आया। जी जी। अब इमेज में देख पा रहे हैं ना, सामने बिल्ली की फोटो है, लेकिन पीछे परछाई क्या बन रहा है? एक शेर की। तो ये क्या है? ये एटीट्यूड है उसका, कि भाई मैं हूँ, नो डाउट मैं हूँ बिल्ली है, ऊपर वाला ने जो बनाया, ऊपर वाला ने काला गोरा बनाया, मैटर नहीं करता है। अपने अंदर हौसला है ना कि मैं सेफ शॉप वासी हूँ, मैं एक नेटवर्कर हूँ, मैं किसी शेर से कम नहीं हूँ। सही है। इसको एक छोटी सी यहाँ पे अगर शेर की बात होती है ना, तो एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, और उस स्टोरी के माध्यम से कुछ आपसे मैं जानना भी चाहूंगा। ठीक है। स्टोरी ये है कि देखो, आपके स्क्रीन पे एक बिल्ली और एक शेर का दिख रहा है फोटो, है ना? तो बिल्ली अपने आप को शेर सोच रहा है। अच्छा, हम शेर को, अगर शेर की नाम आती है ना, तो हम क्या सोचते हैं? यार, शेर जंगल का राजा है। मुझे एक चीज बताओगे कि एक जंगल में काफी सारे जानवर होते हैं, यस या नो? आप मेरे क्वेश्चन के आंसर ना चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। सही है। तो जंगल में काफी सारे जानवर होते हैं। हाथी होता है, घोड़ा होता है, जिराफ होता है, टाइगर होता है, लायन होता है, बंदर होता है कि नहीं? लेकिन मुझे एक चीज ये पूछना है आपसे कि जंगल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ शेर को ही अपने राजा क्यों बोलते हैं? कभी सोचे इस बात को? चलो, मैं एक चीज बताता हूं आपको। जंगल के अंदर में शेर से बड़ा साइज का कोई है कि नहीं? यस, किसी ने सही जवाब दिया। देखो, जंगल में हाथी है जो शेर से पूरा हैवी साइज है कि नहीं?
जंगल के अंदर जिराफ है जो शेर से काफी ऊंचा है। जंगल के अंदर लोमड़ी भी है जो शेर से ज्यादा चालाक है। जंगल के अंदर ऐसे भी जानवर है जो शेर से ज्यादा स्पीड में दौड़ते हैं, है कि नहीं? लेकिन इन सबके बावजूद शेर ही जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि शेर के पास एक अपना एटीट्यूड है दहाड़ने का। क्योंकि वो अपने दहाड़ से बताता है कि मैं जंगल का राजा हूं। कोई उसको ना ऐसे सर्टिफिकेट या स्टाम्प लगा के नहीं दिया है, कोई भी उसको स्टाम्प या सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि बेटा हाँ तू जंगल का राजा है। वो अपने आप को प्रूव किया जंगल के अंदर में कि मैं जंगल का राजा हूं। कैसे? अपने दहाड़ से। तो उसी तरीके से मैं बताता हूँ, सेफ शॉप जो हम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हम कर रहे हैं ना दोस्त, हमारे खानदान या हमारे पुरखों में कोई बिजनेस को नहीं किया है। तो कठिनाई आएगी, लेकिन हमको दहाड़ना पड़ेगा कि नहीं मैं एक नेटवर्कर हूं। आप अगर दहाड़ते हो तो आप बोल पाओगे कि हाँ मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं ना कि हाँ जो मेरा फ्यूचर क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि इस चीज पे ना एक तोमेश सर के लिए जबरदस्त ताली चाहूंगा, क्योंकि तोमेश सर के स्टेटस में मैंने एक चीज देखा था और उसको अपने ज़हन पे बैठा के रखा हूँ कि हाँ गर्व है मुझे कि मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे मेरे भविष्य का निर्माण होगा। सही है? नेक्स्ट करेंगे सर। देखो यहाँ पे एक और चीज है, मेक योर ओन ब्रांड। समझने का कोशिश कीजिएगा इस लाइन को। लोग जब आपको देखते हैं या आपका नाम सुनते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या लोग जब आपको देखते हैं या आपका नाम सुनते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? उनके माइंड में आपकी इमेज आती है। उनके माइंड में आपकी क्या इमेज आती है? लोगों के माइंड में आपकी क्या ब्रांड है? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? बहुत 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 बड़ी बात है दोस्त कि अगर मेरा नाम कोई आसिफ अली किसी ने अगर सुना तो वो आसिफ अली के लिए क्या सोच रहा है? अच्छा बुरा मैटर नहीं करता है, क्या सोच रहा है। आसिफ अली अगर नाम सुना है तो उसके माइंड में मेरा फेस कैसा आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कि मतलब सिंपल सी बात है कि उसके माइंड में मेरे नाम का ब्रांड कौन सा बना हुआ है। शायद काफी लोग हैं जो इस सवाल को ना समझ नहीं पाते होंगे। इसको मैं और सरल करता हूं क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कुछ ऐसे शब्दों को ना और हल्के में समझा देने का ताकि उन तक पहुंच पाए। नेक्स्ट करेंगे सर। देखो यहाँ पे कुछ फोटोज या ब्रांड्स के नाम है, हम सभी को मालूम है, यस या नो? यहाँ पे ज़ारा, कितने लोग जानते हैं ज़ारा को? बताइए। यहाँ पे है ब्लैकबेरी, कितने लोग जानते हैं? बताइए। सही है। यहाँ पे एप्पल है, कितने लोग जानते हैं? बताइए। आईफोन, ये उसके बाद आपका यहाँ पे जो है कि KFC है, कितने लोग जानते हैं? लैम्बोर्गिनी को तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, यस या नो? हर किसी की मतलब चाहत है यार ऑडी मर्सिडीज जैगवार चढ़ने के बाद ना लैम्बोर्गिनी फरारी चढ़ने का, है कि नहीं? दोस्त मैं आपको ये इसलिए पूछा, अभी मुझे एक चीज बताइएगा कि ज़ारा, जय सर से एक अनुमति चाहूंगा कि सर, जय सर। यस आसिफ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय सर। हाँ जी जी आ रही है, अभी क्लियर है। सर मैं ये आपसे अनुमति चाहूंगा कि सर किसी एक शख्स को आप थोड़ा सा अनम्यूट कर देंगे ताकि मैं उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन कर पाऊँ। अच्छा चलिए मैं ही अनम्यूट हो जाता हूँ, ठीक है? जी 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 सर, थैंक यू सर। चलिए जय सर के लिए जबरदस्त ताली, क्योंकि वो आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस सेशन में, है ना? उनके लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्त।
तो सर मैं एक्चुअली में ये जानना चाह रहा था कि सर जैसे कि मैंने पूछा लैम्बोर्गिनी का नाम सुनते या उसके लोगो देखते हुए हमारे माइंड में क्या क्या धारणा आया? सर आपकी माइंड में क्या धारणा आई सर? एक बहुत बड़ी कार की ब्रांड है और जो लाखों करोड़ों रुपए की जो कार्स है उसको बेचती है और बहुत सालों से मार्केट में है, सही है ना? एक ब्रांड है वो, जी जी नाम ही काफी जी है। जी सर। अच्छा, ये केएफसी को लेके सर? वो भी अपने अपने लेवल पे काफी बड़ा है। वैसे मुझे पूरी डिटेल तो नहीं मालूम है, लेकिन केएफसी के जो मालिक हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा उम्र में अपनी मेहनत से इस इंडस्ट्री को तैयार किया और आज इसकी फ्रेंचाइजी पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और बहुत सारे यूजर्स हैं इसके, है ना? यस, बिल्कुल। थैंक यू सर। सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। क्यों? देखो मैं इस चीज को ना, मैं अपने से अगर बयान करता ना तो ऐसा हो जाता ना, ट्रैफिक वन साइड, मतलब गाड़ी जो है ना वन साइडेड चल रही है, ठीक है। देखो मैं आप लोग को रेसर के माध्यम से ये बताने की प्रयास किया कि कोई भी यहाँ पे मैंने जो ब्रांड्स हमने देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, उस ब्रांड्स का नाम अगर हम हमारे माइंड पे आता है ना तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक एक इमेज क्रिएट होने लगता है। अरे आईफोन, एप्पल का मेरे पास लैपटॉप होता, मोबाइल होता, लैम्बोर्गिनी जैसी बढ़िया प्रीमियम कार होती, केएफसी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ में केएफसी रेस्टोरेंट में जाके लंच डिनर या XYZ करता, ठीक है। जारा जैसी ब्रांडेड कंपनी की आज मैं कपड़े यूज करता। मतलब कहीं ना कहीं एक नाम लेने से ना हमारे माइंड में एक प्रोफाइल क्रिएट होने लगती है। तो क्या आपके माइंड में आपका नाम आते ही आपके मन में क्या क्या प्रोफाइल क्रिएट होता है? ज्यादा तौर पे लोगों के माइंड पे ना कुछ भी इमेज क्रिएट नहीं होती है यस, खुद के नाम सुन के। सही है। समझ में आ रहा है? अभी इस पैनल पे अगर मैं बोलूंगा मनोज कुमार सोनी सर, आप सबके माइंड में इमेज क्रिएट होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सोनी सर के पास मर्सिडीज है, वो डायमंड लीडर है, उनकी अच्छी घर है, उनकी अच्छी लाइफस्टाइल है। शर्मा सर की बात करूंगा तो उनके बाद भी आपका माइंड में क्रिएट होने लगेगा उनकी भी इमेज। समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि हमने उनको देख रहे हैं और हम देखते आए हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। लेकिन खुद के बारे में लाइक मैं, मेरे सामने अगर बात आता है जय सरा तो मेरे माइंड में उनके लिए इमेज क्रिएट होने लग जाएगा। नहीं, एनर्जी बूस्टर है, डेली हमारे पैनल को होस्ट करते हैं, एक बढ़िया लीडर है, दमदार लीडर है, क्रिएट होने लगेगा। वही अगर आसिफ अली, मैं खुद का नाम खुद से लूं, अरे ये तो मैं ही हूँ यार, क्यों? मैं कुछ नहीं हूँ क्या? समझ में आ रहा है ना? तो हम अपने आप को क्या ब्रांड बनाए? सही है। इसके एक बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल और लाखों लोग उसको पहचानते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। ये है MBA चाय वाला, प्रफुल्ल बिल्लूरी इसका इनका नाम है ना। MBA चाय वाला के नाम से ये व्यक्ति फेमस है। यस, आज मैं बताता हूँ, प्रफुल्ल बिल्लूरी को कोई जाने ना जाने, MBA चाय वाला को हर एक व्यक्ति जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड अपने बना लिया। लोग उनको भी ताना कसी के, यार इतना एजुकेशन लेने के बाद चाय बेचेगा। लेकिन एक इंटरव्यू में मैं उनको सुन रहा था, एक उनकी स्ट्रेटजी है जो मुझे काफी अच्छी लगी। वो बोलते हैं चाय तो हर कोई बेच ले, चाय हर कोई बना ले, चाय हर कस्टमर आके चाय की दुकान पे रुक के चाय पी ले, लेकिन किसको कौन सी चाय चाहिए और किस वक्त कैसी चाय वो लेगा, ये नापना और भापना मेरी कर्तव्य है। प्रफुल्ल बिल्लूरी का कहना था। तो सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहे थे वो कंफ्यूज थे कि आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि कोई व्यक्ति लॉन्ग ड्राइव करके आया, वो थका हुआ है ना, तो उसको अगर आप नॉर्मल चाय प्रेजेंट करोगे ना तो उसके शरीर पे वो चाय को मतलब कोई काम नहीं देगा। उसको एक कड़क चाय चाहिए ताकि उसकी थकान दूर हो पाए। कोई रेगुलर अगर व्यक्ति है जो नॉर्मली चाय का लत जिसको है, वो अगर पहुंचता है ना तो वो उनको नॉर्मल चाय प्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ चाय चाहिए। मैटर नहीं करता है कि चाय कड़ा है तो या नॉर्मल है या फीका है, XYZ, उसको वो मैटर नहीं करता, उसको सिर्फ चाय चाहिए।
कोई अपने काफी सारे लोगों को लेके जा रहा है, और मान लो एक एग्जांपल कि कोई एक बाराती जा रहा है और बाराती के साथ ना 8, 10, 15, 20 लोग हैं जिनको चाय पीने के लिए अगर रोके हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं इस तरीके नाप लेता हूँ कि जो चाय पिलाने वाला है ना उसके ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और सब कोई चाय भी पी ले। तो क्या चाय की क्वालिटी को हम थोड़ा सा डाउन करते हैं। सही है। तो वो एक्चुअल में वो तो अपनी जो उनकी शॉप की जो स्ट्रैटेजी है वो बता रहे थे। मैं उसको अपने बिजनेस, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा मेरे अंदर एक बुराई है कि मैं हर एक चीज को अपने बिजनेस में रिलेट कर देता हूं। तो इसकी जो सवाल है ना, ये जो मैंने अभी कहा कि किसको क्या चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए। मालूम चला एक व्यक्ति को हम प्लान शो कर रहे हैं और प्लान शो करने के टाइम पे ना उसके आंख में ना हमको भूख दिख रहा है किस चीज का, देश विदेश घूमने का। हम उसको क्या चीज दे रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं फैमिली सिक्योरिटी। उसको फैमिली सिक्योरिटी से मतलब नहीं है, क्योंकि हम कितने, मैं कैसे ऐसे लोग के पास गया हूँ फॉलोअप के लिए, उनको फैमिली सिक्योरिटी से मतलब नहीं। वो एक ही चीज बोलते हैं, मैं अपने के लिए करूंगा और मरते दम तक अपने के लिए ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को अगर मैं अभी से बना के दे दूं ना तो वो विकलांग हो जाएंगे। या तो मैं अपने हिसाब से अगर घर बना लूं ना, इन फ्यूचर उनको वो घर पसंद नहीं आया तो क्या बोला, गलत आप भी नहीं हो, है क्या वो गलत? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज अगर ये हम ओप्पो वीवो मोबाइल चला रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन आईफोन से नीचे बात ही नहीं करेगी। आज हम लोग बिना होंडा सुजुकी का कार चला ले रहे हैं, आने वाली जनरेशन प्रीमियम कार से नीचे बात ही नहीं करेगी। तो वो अपने दूरदृष्टि से वो चीज बताए कि मेरे भविष्य में बना तो दूं, मेरे बच्चे को अगर पसंद नहीं आया तो वहां पे मैंने देखा कि उनको एक चीज भूख है देश विदेश घूमने का। तो मैं बताना सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा हूँ दोस्त कि कोई व्यक्ति को जो चाहिए आप उनको वो प्रेजेंट करो, जिस तरीके से प्रफुल्ल बिल्लूरी अपने शॉप में करते हैं। यानी कि अब पॉइंट्स पे अब ये आ जाते हैं कि पॉइंट्स में ये बता रहा था कि एमबीए चाय वाला का नाम इसलिए उठा क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में या आपके आसपास आपका नाम गूंजता है ना, तो आपको अपने आप का प्रोफाइल क्रिएट करना है। मैं एक अपकमिंग डायमंड लीडर हूँ, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मैं ये कार मेंटेन कर रहा हूँ, मैं जब घर बनाया, मैं जो घर बनाने वाला हूँ ना, वो घर के सामने कार पार्किंग इस तरीके से डिजाइन में होगी, इधर साइड में झूला होगा, इधर साइड में गार्डन होगा। आप अपना प्रोफाइल क्रिएट तो करो। यस। लेकिन क्या हम कहाँ उलझ जा रहे हैं, हम वो ज़ारा ब्लैकबेरी केएफसी में उलझ के रह जा रहे हैं। सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि वो ही एक ब्रांड है। कौन बोला भाई, हम भी एक ब्रांड है ना। मैं अपने माता पिता का ब्रांड हूँ। एमडी आसिफ अली जो है अपने माता पिता का ब्रांड है। समझ में आ रहा है ना। तो हम खुद एक ब्रांड है, तो हम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। तो आज से सबको प्रॉमिस कीजिए कि अपने बारे सोचेंगे, अपने आप को एक ब्रांड बनाएंगे। बना तो रहे हैं लेकिन अपने आप को ब्रांड भी सोचेंगे। सही है। नेक्स्ट करेंगे सर। ये देखिए यहाँ पे वही चीज आ गया, चेंज योर थॉट एंड चेंज योर फ्यूचर। यहाँ पे क्या लिखा है, लगभग सभी सक्सेसफुल लोग का मानना है कि इस दुनिया में बसने वाला हर एक व्यक्ति उसकी खुद की ही सोच का एक प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया। यस या नो? यस। तो दोस्त प्रोडक्ट है, हम भी एक प्रोडक्ट है। अगर हम एक प्रोडक्ट हैं तो क्या बताइए हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं? यस। आईफोन एक प्रोडक्ट है, किसी एक शख्स ने यूज किया, मार्केट में आज ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। आईफोन का प्रोडक्ट सक्सेसफुल है कि नहीं? यस। सही है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आईफोन एक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल है तो हम तो जीता जाता प्रोडक्ट है, हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा दोस्त, समझदार को इशारा काफी होता है। अगर बिना बोले एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट अगर मार्केट में सक्सेस है तो हम जीता जागता प्रोडक्ट है, हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, तुम्हारा एक विचार हमारे जीवन,
सॉरी सर, तुम्हारा एक विचार हमारे जीवन को ही बदल दिए। आपकी एक विचार, आपकी एक डिसीजन, यस मैं सेफ शॉप करूंगा, ये आपकी क्या आपकी पीढ़ी की भविष्य बदल देगी। जिस तरीके से वो कुम्हार माटी से कुछ भी बना दे, जैसे कि लाइक उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो दिया बना रहा है तो वो हर वक्त जलेगा, मटका बना रहा है तो उसमें हर वक्त ठंडा रहेगा, है ना। तो उसकी एक सोच डिपेंड करती है कि वो उस माटी को जलने वाला बनाएगा या ठंड रहने वाला बनाएगा। तो आपकी एक डिसीजन, जिस दिन आपने साइन अप किया या आज आप साइन अप किए हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट किए, तो आपकी एक डिसीजन डिपेंड करती है कि आप क्या करेंगे। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि अपने जो डिसीजन लिए हैं ना, उस डिसीजन से ना मुकरिएगा मत। यानी मुकरिएगा मत का मतलब क्या, कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि अगर आप हार मान लीजिएगा ना तो हार ही जाइएगा। अगर हार को ठान लीजिएगा ना तो हार पहनिएगा। तो अब आप क्या चाहते हैं वो सोच लीजिए, क्योंकि हमारे पास नो की बरसात बहुत होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने पहले ही बोला, क्योंकि हमारे फैमिली में, हमारे खानदान में कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है जो आज आके आपको समझाए या आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाए। आप पहले वो शख्स हो जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। मैं हर वक्त अपने घर में ये जिक्र करता हूँ कि आज अगर मेरी नाकामयाबी हो रही है, अगर आपकी उंगली ऐसे उठ रही है ना, मेरे को उस पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है। उस पर कौन? अपने अपलाइन, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर जो है ना, उनकी गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि ना वो हो सकता है इस सेशन के बाद ही मुझे बुला ले या कुछ साल बाद बुला ले। उनकी बात तो नहीं करूंगा, इतनी पहुंच भी नहीं है मेरी, लेकिन हाँ अपनी संन्यास अप्लायंस के साथ जरूर बात कर सकूं कि उनमें और अपने आप में इतना भरोसा है कि मेरा वो बेड़ा पार लगा देंगे। सही है, नेक्स्ट करेंगे सर। देखो ज्यादा समय और नहीं लूंगा, कुछ ही समय। यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, चैंपियन नेटवर्कर के 7 लक्ष्य। ध्यान दीजिएगा, जो फॉलो नहीं करते हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जो कर रहे हैं उसको इस चीज पे और थोड़ा सा पॉलिश करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आने वाले समय पे ना हमारी जो माने नेटवर्क है ना, जो हमारी टीम है ना, वो इस तरीके से बात करेंगे कि हमारे फाउंडर जो है ना मिस्टर आसिफ अली सर, जय सराफ सर, इस तरीके का बात होगा। क्योंकि आज हम अपने महागुरुओं का अगर नाम ले रहे हैं, तो अगर हम इस चीज के ऊपर और विस्तार से काम करेंगे ना, तो आने वाला जो हमारा नेटवर्क है वो हमारा नाम लेगा। सही है। क्या है वो चीज? मुझे क्या पाना है और कैसे पाना है। हमेशा फोकस रखिएगा कि मुझे क्या पाना है और कैसे पाना है। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे गूंज शो में सर ने बताया ना कि 2 स्मार्टफोन है, और 2 या 3 स्मार्टफोन है कि नहीं। तो अब मुझे एक चीज बताइए, स्मार्टफोन किसको मिलेगा? सर ने एक क्राइटेरिया भी बताया कि पहले 1000 लोग का जिंदा रहेगा, स्मार्टफोन उनके हाथ पहुंचने वाला है, उनके ही लकी ड्रॉ होगा, उनके पास पहुंचेगा। तो यहाँ पे एक छोटी चीज है, मुझे क्या पाना है? स्मार्टफोन पाना है। कैसे पाना है? 1000 टिकट के अंदर में मेरा नाम हो जाए तो शायद मैं पा लूं। समझ में आ रहा है ना? ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका मतलब नहीं है कि सारे काम को छोड़ के सिर्फ एक चीज के लग जाना है कि मेरे को मोबाइल ही लेना है सर के हाथों। बड़ी बड़ी ड्रीम्स है आपकी, बड़े बड़े सपने हैं आपके, तो उसको आप पाना चाहते हैं, कैसे पाना चाहते हैं, इस सारी चीज पे अपन बात करेंगे। किसके साथ करेंगे? अपने अपलाइन के साथ। सही है। फिर क्या है? किसी पे निर्भर नहीं होता है। एक नेटवर्क, अच्छा नेटवर्कर ना किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। निर्भर का मतलब क्या? सिर्फ प्लान शो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्त। वो डिपेंड नहीं करता है कि आज सिस्टम पे कोई जाएगा तो सिस्टम चालू होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फ्राइडे ट्रेनिंग है, वो एक अच्छा नेटवर्कर है ना, तो वो कभी ये नहीं सोचेगा यार कि मैं खाली जाके हॉल खोलूं क्या, मैं जाके खाली चेयर डालूं क्या, मैं जाके बैनर लगाऊं क्या, मैं जाके प्रोजेक्टर करूं क्या। सही है। वो किसी का इंतजार नहीं करेगा। एक अच्छा नेटवर्कर है ना, यार मेरा है, मैं अपने घर पे सब काम करता हूँ, वो भी मेरा घर है,
मैं चला वहां भी करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। उसके बाद क्या है, किसी भी लेवल पे संतुष्ट ना हो, क्योंकि हम सब का एक ही लक्ष्य है, यूसीए, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, है ना। आज मैं बता देता हूँ, आज हम सब नीचे है ना, फ्रेशर या सिल्वर गोल्ड पर्ल में है ना, तो हम सब की सपना है डायमंड। लेकिन क्या डायमंड बनने के बाद भी कोई रुक जाता है क्या? आज हमारे यहाँ पे आदरणीय गुरु सोनी सर है, धीरेन्द्र शर्मा सर है, क्या बताइए ये डायमंड शिप पाके खुश है क्या? नहीं है। क्यों? इनको भी मालूम है कि मेरी आखिरी सीढ़ी है यूसीए, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। वहां पहुंचूंगा तो रुकूंगा, उससे पहले रुकना नहीं है। ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सही है। तो किसी भी लेवल पे ना संतुष्ट मत होइए। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना सीखिए। क्योंकि मैं एक चीज हर वक्त अपने नेटवर्क को बोलता हूँ कि आज आप जो भी इनकम यहाँ से कर रहे हैं ना, 500, 5000, 10,000, जो भी एसवाईजेड इनकम कर रहे हो, वो इनकम पे ना आपकी हक बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी मानना है कि आज मैं अगर कुछ भी इनकम करूं, 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, 500, 200, कुछ भी अगर इनकम करूं सेफ शॉप पे, तो उस इनकम पे मेरी हक बिल्कुल नहीं है। उस इनकम पे हक मेरे नेटवर्क, मेरे टीम की है। तब तक हक नहीं है मेरे उस पैसे पे, जब तक आसिफ 2 लाख के कैपिंग पे नहीं आता है, तब तक उस पैसे पे आसिफ की हक नहीं है। क्योंकि आज जो छोटी छोटी अमाउंट में इनकम कर रहा हूँ, मेरे नेटवर्क, मेरे टीम के लिए कर रहा हूँ। वो इनकम करके मैं अपने टीम पे इन्वेस्ट करूं, मैं अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करूं, तब जाके मैं आने वाले टाइम पे ना 2 लाख लेने का ना लायक या काबिल बन पाऊंगा। समझ में आ रहा है दोस्त? तो जैसे यहाँ पे एक इन्वेस्ट की बात हो रही है, एजुकेशन इन्वेस्ट की, कुछ नहीं, क्या है सामने हमारे गूंज, द साउंड ऑफ सक्सेस। अब तो ऐसा माइंड में चल रहा है ना, कहीं पे गाना भी सुन रहे हैं गूंज, या कोई बात में अगर गूंज निकल रहा है, तो अभी आजकल बच्चे लोग लट्टू चला रहे हैं, जानते हैं ना लट्टू सारे लोग। तो वो लोग उसकी जो पॉइंट्स होती है ना, उसको बोलते हैं यार गूंज ना खराब हो गया है, तो मेरे मुंह से ऐसे हाथ रख के निकलता है द साउंड ऑफ सक्सेस। समझ में आ रहा है? ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मात्र 1,500 रुपया टिकट। आप कोई सोचेगा यार उतना दूर जाना है, क्या होगा वो वहां पे, ऐसे तो मैं अगर घर में डीजे साउंड लगा लूं तो फैमिली के साथ एंजॉय कर पाऊंगा। बिल्कुल कर लोगे दोस्त, लेकिन वहां जो मिलेगा ना, आपके घर पे नहीं मिलेगा। ये भी मालूम है मेरे को कि आप अपने घर पे ना लेग पीस खींच लोगे, वहां पे शायद आप एक छोटा सा चिकन का पीस खा पाओगे। आप अपने घर पे बढ़िया सा डांस कर लोगे, लेकिन वहां पे जो स्टेज में डांस करोगे ना, घर पे नहीं मिलेगा। सही बात है। समझ में आ रहा है ना? तो अपने हर वक्त तैयार रहिए अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने का। और सिर्फ मैं ये गूंज 1,500 रुपए टिकट लेके जाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त। इन्वेस्ट एजुकेशन पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे कि जूम, अभी तो नया ट्रेंड एक मेरे सामने आ रहा है, मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि सर इतना लंबा सेशन चलता है ना सर, मेरा डाटा खत्म हो जाता है। अरे बाप, यूट्यूब देखोगे तो डाटा नहीं खत्म हो रहा, लेकिन एजुकेशन लेने के लिए बैठे हो तो आपकी डाटा खत्म हो जा रही है। ट्रेनिंग पे जाने के लिए ना सर मैं निकला तो था सर, लेकिन रास्ते में ना फ्यूल खत्म हो गया ना गाड़ी का, तो फिर टेंशन हो गया सर, तो फिर गाड़ी धक्का देते देते पेट्रोल पंप लिया और हालत ऐसे हो गया कि आ नहीं पाया। क्यों भाई? आप चल चल के आ जाते हैं। आपके अंदर अगर आग रहेगा ना, चल चल के ट्रेनिंग हॉल पहुंच जाना दोस्त, क्योंकि वहां पे एजुकेशन लोगे, अपने आप को इन्वेस्ट कर देना वहां पे। जहां दरकार पड़े कि अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, यानी कि चल चल के हॉल तक पहुंचना पड़ रहेगा, तो भी पहुंच जाना, अपने आप को इन्वेस्ट कर देना, लेकिन एजुकेशन लेने के लिए इन्वेस्ट जरूर करना। सही है? फिर क्या है, फास्ट प्रायोरिटी सेफ शॉप। एक अच्छा नेटवर्क करना हर वक्त फास्ट प्रायोरिटी अपने सेफ शॉप को देता है। यस। मेरे घर पे शादी है, मेरे रिलेटिव्स में बर्थडे पार्टी है, XYZ है, तेल लेने जाओ। मुझे एक चीज बता दो कि आपके नहीं जाने से क्या वहां विदाई नहीं होगा? क्या वो व्यक्ति साथ फेरा नहीं लेगा? लेगा। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ होता है दोस्त, हमारे मानने ऊपर रहा। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ना, एक महान व्यक्ति है, अगर मैं नहीं जाऊंगा ना तो नहीं हो पाएगा। कौन बोलता है नहीं हो पाएगा?
जाओ जाके देखो काफी लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम क्या है ना, हम अपने आप को मन मन में राजा बाबू सोच लेते हैं कि नहीं यार मेरा जानना जरूरी है सर, आप समझ नहीं रहे हैं। अरे भाई मैं समझा बोल के तो ये बिजनेस को कर रहा हूँ, और कितना मुझे समझाएगा। और वैसे भी मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ। अगर समझदार होता ना, मेरे को ये सेशन की दरकार नहीं पड़ती, मुझे ट्रेनिंग की दरकार नहीं पड़ती, मुझे कुछ भी करने की दरकार नहीं पड़ती। सप्ते का 2 लाख के कैपिंग में रहता, टोनी सर के जैसा मर्सिडीज चलाते रहता मैं, अगर इतना समझदार होता। तो दोस्त हर वक्त प्रॉस्पेरिटी स्टेप्स अप को दीजिएगा। उसके बाद आता है ना सुनने के डर से बाहर निकले। क्या बोला? ना सुनने के डर से बाहर निकले। क्या होता है ना कि हम लोग फ्रेशर होते हैं, जब फील्ड में जाते हैं ना, तो वो ना 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 बोलेगा, तो ना बोलेगा, बोलने दो ना, क्योंकि ऐसे भी एक गाना है ना, ना करके प्यार तूने से कर बैठे, तो वो ना बोल के ना आपके साथ बिजनेस कर बैठेगा दोस्त। उसकी ना सुनने का आदत पे डाल लो। उसके बाद क्या है, किस बंदे को क्या चाहिए मैंने पहले ही बता दिया, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। प्रफुल्ल बिल्लोरी के बारे में मैंने बताया, उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या थी। आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी ऐसे ही होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को क्या चाहिए, क्योंकि देखो आज के डेट में ना ज्ञानी हर कोई है, सबके माइंड में एक ही चीज चलता है, कृपया ज्ञान ना बांटे, यहाँ सारे लोग ज्ञानी है। लेकिन समझदार कौन है? जो सही वक्त पे सही खेल खेल जाए, है कि नहीं? तो किस बंदे को क्या चाहिए, इस चीज के ऊपर भी फोकस रखिएगा। अगर ये सारा चीज हम यूज करते हैं ना, तो हम ना चैंपियन नेटवर्कर कहलाएंगे। सही है? नेक्स्ट करेंगे सर। देखो एक अच्छी सी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेफ्स ऑफ डायरेक्ट दिल से। हमारी कोटेशन है ना ये, सेफ्स ऑफ डायरेक्ट दिल से। क्यों जानते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज ए हार्ड वर्क, नॉट ए हार्ड वर्क। समझ में आ रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए हार्ड वर्क, दिल से, इसलिए हमारी कोटेशन है डायरेक्ट दिल से। हार्ड वर्क करने के लिए बहुत लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेली मजदूरी कर रहे हैं, डेली अपने अपने नीति कर्म कर रहे हैं, लेकिन यहां से नहीं कर रहे हैं, अपने बल से कर रहे हैं, क्योंकि 2 पैसे चाहिए उनको, घर चलाना है। हम इसको कहां से कर रहे हैं? यहां से कर रहे हैं। क्यों? अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करना है। सही है? नेक्स्ट करेंगे सर। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना देर तक सुना और अपने आप का समय दिया। गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, इसी के साथ मैं आसिफ अली अपने वाणी को विराम करता हूं, और आगे का सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे होस्ट और दोस्त जय सर को ऑन स्क्रीन आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम सर। जय